गुरु महाराज ने अपना चोला ते अपने जोड़े इतने निशानी वजों वाले गुरु तेग बहादुर जी ने सुनना जो सिख बंदे हैं उनको पता होगा अरदास वाली फील आ रही है। नारायण वासुदेव बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. Thank you so much. We will do this as soon as possible. We will able to see a gas station. So don't worry. क्या बात है, सुबह सुबह इतनी इंग्लिश बोल दी। ओए होए होए, सही फायदा हो गया हाईवे पे लेने का। गाड़ी बिल्कुल कमरे के बाहर, बस हम सुबह हाईवे पे। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। डालो क्योंकि यहाँ से मुड़ना है। सो संगता ने आज चाले पा देते ने वाराणसी नू काशी काशी विश्वनाथ काशी जा रहे हैं आज हम। 12.5 घंटे का रास्ता है। कल हमने सोचा था कि रात को जामनगर नहीं सॉरी क्या नाम था, जमशेदपुर रुक जाएंगे, बट जमशेदपुर हम पहुंच नहीं पाए तो हमने यही अपना स्टे ले लिया था कि 1 घंटा भी और लगना है जमशेदपुर पहुंचने में, तो ये 1 घंटा सुबह कवर कर लेंगे, रात को सो जाते हैं। तो बढ़िया नींद आ गई थी, गुड हो गया माहौल, फ्रेश उठे हैं। आपको भी नहीं आई? गद्दा बड़ा हार्ड था। कभी कहते हैं गद्दा बड़ा सॉफ्ट था, कभी कहते हैं गद्दा बड़ा हार्ड था। आप अपने गद्दे लेके चला करो। ऐसे करेंगे। हाँ भाई, सुबह की एक बात सुनाते हैं आपको। सुबह से ना जब से नींद खुली है तो मन में ना एक शब्द चल रहा है, तेरे भरोसे प्यारे में लाड़ लटाया। पापा ने भी अभी बोला बैठे बैठे वही हाँ, मैंने YouTube खोला, सबसे ऊपर विदाउट सर्च विदाउट नथिंग फीड में सबसे ऊपर। क्या बात है। आज हमने सोच लिया है सुबह सुबह ही नाश्ता करा देंगे अपनी गाड़ी को। सुबह सुबह जी डीजल भरवाने आ गए हैं। क्या बात है। 21 किलोमीटर की और रेंज रह गई थी। मेरे को लगता है अभी दिल्ली के लिए 2 बार और भरेगा। एक बार में कहाँ पहुँचते, ये इतनी इसमें जोश नहीं है कि एक बार में पूरी पहुँच जाए। हम बता रहे हैं देखो, एक बार और भरेगा। हम बता रहे हैं, पता चल रहा है यूपी में जा रहे हैं। हम बता रहे हैं, मैं नहीं, हम बता रहे हैं आपको। Falling in love with you every time. भाई आज तो कॉफी लगेगी। कॉफी मिले तो ना। हाँ, क्योंकि आज आ रही है नींद। पापा को आनी शुरू हुई, आपके चक्कर में मेरे को भी आनी शुरू हो रही है। क्या बात है। और क्या, वो बंदा सो रहा हो तो आनी शुरू होती है दूसरे बंदे को। मैं कुछ सो थोड़ी जाऊँ। नहीं, आपने बोल दिया ना आपको नींद आ रही है तो मैंने कहा मेरे को भी आ रही है। फिर तो कॉफी लगेगी ताकि नींद खुले और तभी चल पाएगी गाड़ी। कॉफी इस तरह मिलेगी भी नहीं। हाँ, यही दिक्कत है। कहीं पे अगर ढाबा डूबा आता है उसके पास कॉफी का पाउच हो, देखते हैं तो ब्लैक कॉफी ही पी लेंगे। मद्रास फिल्टर कॉफी तो मिलने से रही, वो तो बड़ी स्वाद थी। भाई गड्डी दी ब्रेक कितने लगी है? बाबे दी चाहत है। सरदार साहब दी दुकान है। वो दुकान दोनों सरदार जी दी। दोनों? हाँ, मोबाइल एक्सेसरी है नाल। अच्छा, वो अलग सरदार जी, वो अलग सरदार। क्या बात है भाई, हमने सोचा नहीं था कि हाईवे पे सरदार जी की शॉप मिलेगी किसी की। तो ये नींद बढ़िया रही है। ब्लैक कॉफी पीते हैं, कुछ भी मिल जाए फिर आके चलेंगे। भाई खालसा भाई चाय कॉफी मिलेगी कुछ? हाँ जी, कॉफी हो जाएगी। भाई मजा आ गया। ऐसे खाट पे बैठे हैं, मंजा नहीं है, वही है खाट टाइप की है। क्या बात है। शॉर्ट्स है शॉर्ट्स। कहाँ ये ट्रिप 300 रुपए की ब्लैक कॉफी से चालू किया था। 20 रुपए के 2 गिलास में पी के आए हैं अभी। 10 रुपए की कॉफी भी आ गया। हाँ, इतना खून मतलब पेट्रोल पी ली, डीजल पी लिया इसने। हाँ, इसने पी लिया है। भाई अभी हम अंकल के पास बैठे थे ना कॉफी के लिए, तो उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में 40 गुरुद्वारे हैं। 40 मतलब कितनी सिख संगत होगी वहाँ पे। कहते हैं लार्जेस्ट दूसरी वो है, दिल्ली के बाद दूसरा वो है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। पंजाब में नहीं होंगे? मतलब पंजाब तो है ही है। अच्छा, पंजाब के बाद दिल्ली में ज्यादा है। पंजाब के बाहर स्टेट्स में? हाँ, बाहर स्टेट में। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, फिर दिल्ली के बाद जमशेदपुर में सबसे ज्यादा है। क्या बात है।
भाई हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। हाईवे पे सारे ट्रक खड़े हैं, कोई आगे चल ही नहीं रहा। मतलब ऐसा है कि ट्रक ने ट्रक खड़े कर दिए अपने। भाई जीपीएस पे तो दिखा रहा है कि कोई कोलिजन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है भैया। हाँ आदमी मर गया था। कैसे हुआ है? ट्रक वाला मारा। बाइक पे था। कम से कम 5-6 किलोमीटर का जाम है। भाई हमने तो सोचा था बनारस आरती के टाइम तक पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते 5 बजे तक पहुंच जाते। 7 बजे कुछ आरती होती है, अब नहीं पहुंच पाएंगे। भाई हम तो निकल गए, बट दूसरी साइड भी फुल जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम है। कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबा जाम है। सारा सफर घूम के आ गए, अब वापसी में चले हैं तो बारिश में तो फिर बारिश शुरू हो गई है। आए थे तो इंदौर तक बारिश थी, उसके बाद नहीं मिली। उसके बाद नहीं मिली। अब वापसी चले हैं फिर बारिश शुरू हो गई है, झारखंड पार करते ही। भाई अभी 15 अगस्त से ना जो नया टोल वाला कार्ड शुरू हुआ है, राजमार्ग यात्रा वाला, वो हम लेके चले थे। मेरे हिसाब से टोल पास मेरे हिसाब से कम ज्यादा नहीं तो 4 से 5 हजार रुपए का हमने टोल बचाया है अपना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हम क्या कह रहे हैं तो आप फर्स्ट व्लॉग भी देख सकते हो। हमारा पहला व्लॉग देख लो, उसमें हमने दिखाया है कि हमने कहाँ से कैसे उसको लिया है, सारा कुछ बताया है। ऊपर से बता रहे थे आपको कि एक ना 15 अगस्त से सरकार ने स्कीम निकाली कि आप टोल पास बनवा सकते हो 3000 रुपए का, जिसमें आपको 200 ट्रिप मिलेंगे। ये 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हो। वो कौन से वाले? जो गवर्नमेंट के अंडर है, नॉट नेशनल हाईवे के जो अंडर आते हैं। तो वो हमने लिया था। जैसे लगा लो कि आप दिल्ली से चलते हो अमृतसर तक, जो भी टोल आएंगे सारे नेशनल हाईवे के हैं, सब फ्री है। सिर्फ 15 रुपए पर टोल के हिसाब से कटेगा आपका। तो ये है, आप ले सकते हो। राजमार्ग यात्रा नाम है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत पैसा बचा भाई। भाई हम सोच रहे हैं कि पापा इस ट्रिप के बाद मैं कहाँ जाऊँ। कहाँ जाए? ये देख, ये ट्रेन जा रही है, इंडियन रेलवे, इसी में बैठ जा, कहीं तो जाएगा। ना टिकट ना टीटी ना कुछ, और कहीं तो जाएगा लेके। और व्लॉग अलग बनेगा। ट्रक पे ट्रेन की सवारी, ट्रेन जा रही है और उसमें करण बैठा हुआ है। हाँ। मैंने कहीं सुना था अगर बंदा काशी में मरता है ना तो सीधा स्वर्ग जाता है। हैं? ये सारे स्वर्गवासी हैं। क्या बात है भाई, किस्मत है इनकी। हर जो यहाँ रहते हैं वो स्वर्ग हो जाएंगे सीधे सारे। जो ये एक नहीं, जो यहाँ मरते हैं। हाँ तो जो मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं ना, जिंदे थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे। हाँ तो जिंदे कैसे हो गए स्वर्गवासी फिर? ये आपने कहा ना जो यहाँ रहते हैं तो मरेंगे ना यहीं। जिसका दाना यहाँ लिखा होगा वही तो होगा ना। सही बात है। अगर जिसका मरना ही कहीं और लिखा होगा तो जो मर्जी कर ले, चाहे बनारस का रहने वाला हो, जो मर्जी का रहने वाला हो। पापा बनारस का फेमस फूड क्या है? बनारस का फेमस पता करेंगे यहाँ पे क्या है। पता करते हैं क्या है यहाँ पे, बढ़िया सा खाते हैं। एक बार यूट्यूब पे भी सर्च मारते हैं। यूपी का सुबह से नाश्ता होता है कोई, पता नहीं, जलेबी का और दही का। हाय हाय, याद है लखनऊ में कराया था उन्होंने। मजा आ जाए भाई इस चीज का तो। जलेबी और दही। गंगा माता के दर्शन हो गए हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे हो गई है। क्या लग रही है गंगा माँ, क्योंकि सूरज डूब रहा है, लिशक रही है गंगा माँ। घर भी पुराने बने हुए, कलर भी पुराने हैं, आर्किटेक्ट भी। दरवाजे भी देखो अभी तक लगे हैं पुराने वाले। हाँ भाई, मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। एक तो पार्किंग है, पार्किंग में जगह मिल नहीं रही थी। पापा को लगा कि कैसे लगाएंगे, उन्होंने देखे वीर सिंह साहब है पार्किंग वालों ने सब लगा दिया उन्होंने कहा वो आपकी करवाते हैं, आप हमारे गेस्ट हो। दूर टाइप चलता है, जैसे तुम्हारा वहाँ हो गए हैं, अभी पूरी हो गए हैं, चलता है। यहाँ भी बहुत रश रहता है। पूरी में गुरुद्वारे में नहीं, टेंपल में। हाँ वही वो रहा गुरुद्वारा शायद। असी पहुंच गया गुरुद्वारा 9वीं पातशाही। मतलब ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਗਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਵਿਵਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ हे ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨਾਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰੁਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। भाई हम तो अंदर मत्था टेक रहे थे, बाबा जी ने तो हो रही है। क्या बात है। गंगा आरती ऐसे में हो रही होगी, बारिश में होती होगी, कोई रिचुअल्स थोड़ी रुकते वो तो होंगे। होना है, होना ही होना है। कैसे जा सकते हैं बिना भीगे? ऑटो का है ये तो वो ऑप्शन दिया आपने जो है ही नहीं खेल में। तो हमारा गाड़ी में बड़ा बड़ा जोड़ है, हमें नहीं पता था कि आगे बारिश हो जाएगी। महादेव जी के हम शहर आए, पहले जब उज्जैन गए थे तब भी बारिश हो गई थी, अब यहाँ आए हैं यहाँ पे भी बारिश हो गई है। वो छिट्टा मारे है। हाँ वहाँ पे भी छींटा ही मारा था, थोड़ी सी वहाँ थोड़ा ज़्यादा मारा था। उज्जैन में हमारी आरती रह गई थी भाई अटेंड करनी, तो महाकाल जी ने कहा कि तुम्हारा ट्रिप मैं अधूरा नहीं होने दूंगा, ऐसे आरती अटेंड करवाऊंगा तुम्हें, तो हमें स्पेशली काशी बुला लिया है। थोड़ी सी बारिश आई है, वाटर लॉगिंग होगी सारी। गंगा आरती के लिए जाना सर जी, गंगा आरती के लिए घाट पे जाना। गंगा आरती के लिए कहाँ से? ये बढ़िया था है बा गंगा आरती जाइए। अरे अंकल हम आपने रोका थोड़ी, हमें वो तो जाएंगे ही हम, आप हमें रास्ता बताओ। देखो जैसे रोड पे ओवरटेकिंग नहीं होती, हाँ वैसे हो रही है। नहीं मुझे क्या पता मेन रोड कौन सा है। ऐसे कहते हैं मेन रोड लेफ्ट। अरे उन्होंने पान खा रहे थे, वो पान ज़्यादा जरूरी है, रास्ता बताना जरूरी है। ये तो पूरा वहाँ वैसा किया हुआ है जैसे अमृतसर में है, कॉरिडोर बना रखा है सारा। हाँ सेम है बिल्कुल। बारिश दोबारा शुरू हो गई है कि नाम भी वैसा होना चाहिए, दुकान भी। भाई पापा को किसी का भी फ़ोन आता है ना ये 7-8 दिनों से, अब पापा बुजुर्ग, पापा के साथ जो काम करते हैं वो बुजुर्ग, पापा कहते हैं आज मैं उज्जैन महाकाल में हूँ, आज मैं नंदेड़ हूँ, आज मैं दोबारा महाकाल के पास आया हूँ। वो भी सोचता हूँ कि कौन से सरदार जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए दुकान छोड़ के। पहुँच गए भाई घाट पे। अरदास वाली फील नहीं आ रही? हाँ जैसे अरदास में करते हैं है ना। हाँ सुनना जो सिख बंदे हैं उनको पता होगा, अरदास वाली फील आ रही है। स्वनाम नक्षत्र योग करणे ओम महागणानां त्वा गणपतिगुं अवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं अवामहे निधीनां आमया। क्या बात है जी। वो वीआईपी होगी शायद। जैसे आरती यहाँ होती है नीचे, ये मेरा गंगा माता का मंदिर है, ये वाला ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ होती है आरती सारी नीचे लग के, यहाँ खड़े होते हैं सारे लाइन लगा के। ओए होए
नारायण वसुदेव गोविंद हरे। ये विटनेस रह गया था हमारा उज्जैन में, है हरे मुरारी लीलाद नारायण वसुदेव। मजा आ गया, जैसे शुरू होती है ना सारे क्लैपिंग करते हैं, बढ़िया था। नांदेड़ साहब में भी आरती अटेंड कर ली वहाँ की, कल थोड़ी में आरती से हमने आरती अटेंड कर ली, आज इतने अटेंड कर लेती। अब कहाँ जा रहे हैं? बारिश आई थी, कितना गीला था, सब सूख गया। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम चिन्ना स्वामी बेंगलोर से इंस्पायर्ड है। अब कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भाई क्या करते? ये माँ गंगा का रास्ता है, मतलब अपना कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ का। मुसलमान भी चल रहे हैं, सिख भी चल रहे हैं, हिंदू तो घूम ही रहे हैं। ये है भाई, आज हम जो भी खाएंगे ना सब निकल जाएगा। स्टेप्स पूरे करवा रहे हैं आज पापा। अभी पहले कहाँ जा रहे हैं? ब्लू लस्सी। लस्सी नीली नहीं है, लस्सी सफेद ही होती है। हाँ, वो दुकान का नाम है ब्लू लस्सी। किसी अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा था कि मैं एक जगह लस्सी पीने गई थी तो वहाँ का दीवारों का रंग ब्लू था तो उसका नाम ही ब्लू लस्सी हो गया। यही है, क्या बात है। रबड़ी मलाई दे दो भैया। रबड़ी मलाई लस्सी नहीं, वो शॉप आगे जरा उसमें काम लगा हुआ है, अच्छा उसमें बन रहा है। अच्छा, ये नहीं भाई, क्या बात है। सारी फोटो लगी, फुल एस्थेटिक वाइब्स। एक होगी पंजाब से ज्ञान दी लस्सी, रबड़ी वाली, एक खोए वाली, ब्लू दी लस्सी। अब हम जा रहे हैं कहाँ पे पापा? चाट भंडार, जहाँ से नीता अंबानी ने भी खाया था। नीता अंबानी, उसके लड़के की शादी में उन्होंने चाट लगाई, यहाँ पे भी खा के गई थी। कभी तो लगवाई थी उसने वहाँ जाके। हाँ, टेस्ट तो स्वाद आ गया उन्होंने। वो कहती है लवावांगी, वो कहती मेरे छोरे का ब्याह है ते शेर वाले फिर कहन ना कि खातिरदारी नहीं हुई कोई। स्पेशल बनारस तो बंदा बुलाया चाट पकौड़ी खवाना था। रनवे बनवा दूँ इसका। पापा लस्सी का रिव्यू देने वाले हैं। एक नंबर, मतलब 5 में से लस्सी करा दी पापा ने, मज़ा नहीं आया सच्ची। वैसे एक हमारी मम्मी बनाती घर पे, बिल्कुल पतली है, उसमें डाल के पुदीना है हल्का सा जीरा भुनिया हुआ ना, ते काला नमक। ओए होए, मैं भैया से स्पेशली पूछा कि आपके पास प्लेन नहीं होती इनके पास ही। ये जी आ गया जी दीनानाथ केसरी चाट भंडार, वेरी फेमस। बोलो पे खाएंगे बांधो, बोलो पे का है भाई। ये आ गई अपनी टमाटर की चाट कैसी है? स्वाद है, डिफरेंट टेस्ट है। हाँ पापा, मैंने वैसे एक चीज़ देखी है, यहाँ के लोग कितने साऊ हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कर देते हैं। साऊ नहीं है, मुंह में पान भरा हुआ है उनके, आपसे इसलिए बात नहीं करते, वहाँ करके काम चला देते हैं वो। पान इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि पानी बड़ा फेमस है यहाँ का। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल कि टमाटर की चाट बेचने लग जाते हैं। भाई ये ना आप सबको टिक्की दिख रही होगी, ये आलू की टिक्की हो रही है। मेरे से पूछो, गलोटी कबाब है। भाई अंकल इतने बिजी हैं काम में कि आज तक टच वाला फ़ोन नहीं ले पाए, अभी तक कीपैड वाले फ़ोन से ऑर्डर लेते हैं, इतने बिजी हैं। भाई पापा की बात है पालक पत्ता चाट। ये टमाटर आपके लिए फ्राई करना होगा ना, रुकिए। ये आईब्रोज के इशारों से आप समझ सकते हो कि मज़ा आ गया। ये अच्छा था। अभी हमें एक पाजी मिले, यहीं के ही हैं, मेरे से भी छोटे होंगे, श्रेयांश पाजी।
तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ से है, हमने कहा दिल्ली से। कहते क्या क्या ट्राई कर लिया, मैंने कहा अभी तो ब्लू लस्सी की है। कहता ना जाइएगा। मैंने कहा क्यों? कहता वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, नाम फेमस है बस उसका, अगर आपने पीनी है तो रामपुर है, रामपुर ना, हाँ वहाँ पे एक किला है, उसके पास एक पहलवान लस्सी है, उसकी पीना, उसकी बड़ी स्वाद है। कहते बाकी चाट तो इसकी बढ़िया ही है, जो बढ़िया लगी भाई अभी चाट का तो मज़ा आ गया। अंकल को तो हम ऐसे कहते हैं जैसे घर की दुकान हो, अंकल जरा एक चाट पड़ा मज़ा आ गया। उन्होंने प्यार से गोलगप्पे खिलाए, चाट बनाई, ओए जैसे मसाला डाल रहे थे ना, मज़ा आ रहा था। नाउ व्हाट टू डू, अब गाड़ी की तरफ। भाई पता है यहाँ पे ना अगर आपने काशी आना है तो आपको कम से कम 3-4 दिन चाहिए, क्योंकि मंदिर बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। बट हमारी कुछ मजबूरी है कि हमने कल दिल्ली पहुँचना ही पहुँचना है जैसे तैसे करके। क्यों, वो दिल्ली पहुँच के बताएंगे, क्योंकि एक और ट्रिप है तो दिल्ली पहुँचना ही पहुँचना है। तो अभी हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे और हाईवे पे ले लेंगे कमरा, वही, क्योंकि कल भी हमने जैसे हाईवे पे लिया था बड़ा आसान हो गया था। अभी यहाँ अंदर जाम बड़ा है, सुबह निकलेंगे तो जाम में ना फंस जाए, इसलिए अभी निकल जाएंगे। भाई अभी हम बैठे थे तो बात कर रहे थे कि गंगा जी आई कहाँ से, प्रकट कहाँ से हुई, तो पापा बताएंगे। एक राजा था भागीरथी, अच्छा, उसके 100 भाई थे। अच्छा, जैसे कौरवों के 100 भाई थे ना, जैसे उसके भी 100 भाई थे। अच्छा, या तो मेरे ख्याल में उन्हीं में से ही होगा वो, जो मैं मतलब ये था कि 100 भाई थे उसके, और वो भाई गए मर किसी कारणवश। अब उनकी मुक्ति के लिए उसको गंगा स्नान करवा, भाई गंगा को स्नान कराएगा तो इन सब की मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, अब गंगा कहाँ से प्रकट हो, तो उसने बहुत तप किए, बहुत तप किए, तो उसने भगवान को खुश कर लिया। अब वो गंगा को प्रकट करना था। अब गंगा का वेग, गंगा का बहाव, गंगा का चाल इतनी तेज थी, अगर वो आकाश से उतरनी थी, वो अच्छा, आकाश से उतरती तो दुनिया खत्म कर देती वो, इतना तेज था उसका। अच्छा, तो शंकर भगवान से कहा गया कि आप इसको अपनी जटाओं में, जटाओं मतलब बाल, उसमें करो इसको कंट्रोल। तो एक नृत्य होता है नटराज, अच्छा, नटराज नृत्य होता है, वो शंकर भगवान ही करते हैं सिर्फ, इसलिए उनको नटराज भी कहा जाता है। शंकर भगवान का दूसरा नाम नटराज भी है। वो एक नाच करते हैं नटराज वाला। अच्छा, तो करते 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 उन्होंने अपने बालों का पूरा वो बना दिया, और फिर उसमें गंगा आई, आके बैठ गई, और फिर वहाँ से वो गंगा की धार आराम से धरती पे गिरी। जटाओं में बैठने के बाद पहले जटाओं में आई, जटाओं में आके फिर आराम से धरती पे गिरी, और वो वहाँ से लेके गंगा को आए। और गंगा जो है हरिद्वार के पास, उसका नाम भागीरथी ही है। देवप्रयाग में देखते नहीं हम, कहते हैं जाके वहाँ भागीरथी और वो मिल रही हैं, तो वो भागीरथी जहाँ से वाले, वो भागीरथ राजा लेके आया था उसको, इसलिए उसका नाम भागीरथी भी है गंगा का नाम। तो उसने उसको ज़मीन पर ले आके प्रकट किया, धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाती गई वो। तो इतना बहाव जो था सारा, वो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में कंट्रोल कर लिया था उसका, तेज था। आज रूम इतनी मुश्किल से मिला है, जहाँ देखो छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे रूम। तो मैंने भाई को गुजारिश करी कि बड़ा रूम दे दो, तो भाई ने पूरा बैंक्वेट हॉल ही दे दिया है। कहता है यहाँ सो जाओ, जहाँ पे लाड़ा लाड़ी सोते हैं, और वॉशरूम ये वाले यूज़ कर लेना जो बड़े वाले। मजाक कर रहा हूँ, एक छोटा सा रूम दिया भाई ने 1200 रुपये का। आज पहली बार हम इतनी लेट रुके हैं, टाइम 12:30। ठीक है।